नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भतीजे संग बड़ा क्लेश, चाचा की चढ़ाई संदेश। जी हां, ऐसे कई संकेत पहले भी नजर आते हैं जिनसे पता चलता है कि चुनाव बीता और चाचा से भतीजा, भतीजे से चाचा रूठा। अब जो भी कहिए, जो भी सोचिए, क्योंकि रिश्तों के टूटते कच्चे धागों से तस्वीर तो यही दिखाई देने लगी है। आज पार्टी कार्यकर्ताओं की बुलाई बैठक में शिवपाल ने जनता के बीच जाने का संदेश दिया है। मतलब साफ है कि अब दोनों के बीच ये सियासी दंगल बढ़ सकता है। चट्टान बने चाचा, टूटा रिश्तों का मांझा। उचित समय पर बताएंगे, उचित समय पर बताएंगे। भतीजे संग बड़ा क्लेश, पहलवान का चढ़ाई संदेश। हनुमान जी नहीं होते तो कितनी परेशानियां थी। मुलायम से मिला आशीर्वाद, अब आर पार का शंखनाद। चाचा के साथ अन्याय होगा, हम लोग हर जगह खड़े हैं। चाचा जहां जाएंगे वहां अपनी जवानी कुर्बान है। 20 मिनट में शिवपाल मेट योगी, बन गई भविष्य की चाबी। बहुत जल्दी समय पर सब बातचीत कर लेंगे। अखिलेश से लेंगे बदला, आजमगढ़ में दांव तगड़ा। सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर चले तो वो साथ रहे हैं और लड़ भी सकते थे। चाचा, चुभन और चक्रव्यूह। तो चलिए आपको तफसील से समझाते हैं आखिर क्यों शिवपाल और अखिलेश के बीच बढ़ती दूरियों से चाचा की नजदीकियों यानी भाजपा खेमे से जो बढ़ने लगी नजदीकियां हैं। ऐसे कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरीके की बातें हो रही हैं। सीएम योगी से शिवपाल की मुलाकात तो एक तस्वीर भर है। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में चाचा, चुभन और चक्रव्यूह की नई पटकथा लिखी जा रही है? ये सुलग का सवाल सीएम योगी से शिवपाल यादव की 20 मिनट चली मुलाकात के बाद से लखनऊ के सियासी गलियारों में तैर रहा है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। शिष्टाचार भेंट और अभी कोई उचित समय नहीं है हमारा बोलने का। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवपाल की तरफ से फिलहाल इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी पर किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में चाचा भतीजे के बीच जिस तरह की सियासी खींचतान होती दिखाई दी, उससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दूसरी ओर गुरुवार को ही शिवपाल यादव ने आनंद फानंद में प्रसपा नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई, जहां वो बेहद शांत और गंभीर नजर आए। लेकिन इसे भविष्य में आने वाले बड़े तूफान से पहले की खामोशी भी माना जा सकता है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि भतीजे संग क्लेश के बीच ही चाचा ने कार्यकर्ताओं को चढ़ाई का संदेश दे दिया। चाचा के साथ अन्याय होगा, हम लोग हर जगह खड़े हैं। चाचा जहां जाएंगे वहां अपनी जवानी कुर्बान है। मतलब अखिलेश से नाराजगी के बीच शिवपाल की सक्रियता बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 28 मार्च को दिल्ली में शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। तब उन्होंने मुलायम सिंह यादव को सारी बात बताई। इसके बाद नेताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आप अगला कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव से हुई इस अहम बातचीत के बाद ही शिवपाल ने दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। हालांकि इस बारे में अब तक शिवपाल ने चुप्पी ही साध रखी है। लेकिन भतीजे से चाचा की बढ़ती नाराजगी तारीखों में दर्ज होती जा रही है, क्योंकि 29 मार्च को अखिलेश की बुलाई बैठक में शिवपाल नहीं पहुंचे। 30 मार्च को अकेले विधायक पद की शपथ ली और सीएम योगी से मिलने भी पहुंचे। यही वजह है कि शिवपाल के सियासी भविष्य को लेकर कयासबाजियों का दौर जारी है। शिवपाल पर पहला कयास,
शिवपाल के भविष्य पर कई तरह की अटकलों का दौर जारी है, जिसमें एक विकल्प ये भी हो सकता है कि शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से इस्तीफा दे दे, जो सीट उन्होंने सपा के चुनाव चिन्ह पर जीती है, और फिर विधानसभा के उपचुनाव में इसी सीट पर अपने बेटे आदित्य को लड़वाए। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान भी बेटे आदित्य को लेकर शिवपाल का दर्द छलक चुका है। आप अपने बेटे अंकुर को भी लड़ाना चाह रहे थे। हाँ, सक्रिय रहे, सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर चले तो वो साथ रहे हैं और लड़ भी सकते थे। वो 10 साल से पीसीएफ के चेयरमैन भी रहे। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कोऑपरेटिव की, उसमें दूसरी बार डायरेक्टर है। शिवपाल पर दूसरा कयास। इन्हीं कयासों के बीच अटकलें ये भी है कि इसी साल यूपी राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, तो भाजपा के कोटे से शिवपाल यादव राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि ये सारे दावे हवा हवाई हैं, जिन पर तस्वीर खुद शिवपाल ही साफ कर सकते हैं, और शिवपाल हैं कि सीधे सीधे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। महाभारत हुआ कौरव और पांडवों में, तो ये सब बातें हैं। और पांडव बताओ जुआ खेल गए, और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता, और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए, और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता था। तो ये कथाएं हैं, कथाओं से सीखना चाहिए, बहुत कुछ कथाओं से मिलता है। शिवपाल पर तीसरा कयास। इसी तरह कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव आजमगढ़ की लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़े, क्योंकि आजमगढ़ की लोकसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद से खाली पड़ी है। जाहिर है अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को होगा, लेकिन इस विकल्प पर आगे बढ़ना खुद शिवपाल के लिए आसान नहीं होगा। शिवपाल यादव क्या बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं? योगी जी से मुलाकात भी किए हैं। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है सर, लेकिन गठबंधन में तो सेंध लगा दी है। अभी आप काल्पनिक सवाल क्यों कर रहे हैं? वहीं इस तरह की तमाम अटकलों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी तरह खारिज कर दिया। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे और अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। साफ है कि अखिलेश से चाचा शिवपाल की दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? हाल ही में शिवपाल को सपा विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया जाना तो सिर्फ एक वजह पर हो सकती है, लेकिन दूसरी कौन कौन सी वजह है जिसके चलते रूठे हुए हैं चाचा शिवपाल? चुनाव बीता, भतीजे से चाचा क्यों रूठा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अतीत के पन्ने पलटने होंगे। तारीख 16 दिसंबर 2021। लाल टोपी पहने अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल साथ साथ दिखाई दिए, लेकिन पूछा तब भी गया कि दोनों साथ दिख तो रहे हैं, पर क्या सचमुच दिलों का मेल हुआ है? जब बात गठबंधन में सीट बंटवारे की हुई तो भी शिवपाल को अखिलेश की तरफ से बड़ा झटका लगा। शिवपाल यादव की नाराजगी की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव में उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिली। दरअसल शिवपाल यादव ने चुनाव में 40 सीटें अखिलेश यादव से मांगी थी, फिर 20 सीटों पर बात बनती नजर आई, लेकिन जब चुनाव हुए तो शिवपाल यादव को केवल एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। शिवपाल का यही दर्द उनके बेटे आदित्य को लेकर भी छलका। एबीपी गंगा के एक चुनावी शो में उन्होंने इसे इशारों इशारों में साझा भी किया। आप अपने बेटे अंकुर को भी लड़ाना चाह रहे थे। हाँ, सक्रिय रहे,
सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर चले तो वो साथ रहे हैं और लड़ भी सकते थे। वो 10 साल से पीसीएफ के चेयरमैन भी रहे। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कोऑपरेटिव की, उसमें दूसरी बार डायरेक्टर है। इस 30 को मन में ही दबाए शिवपाल प्रचार युद्ध में जुटे रहे, लेकिन जिस तरह की माइलेज अखिलेश से दूसरे सहयोगी दलों को मिली, वैसी शिवपाल को नहीं मिल पाई। इसके अलावा शिवपाल यादव की नाराजगी की वजह यह भी मानी जा रही है कि विधानसभा चुनाव में जितनी तवज्जो दूसरे सहयोगी दलों को मिली, उतनी शिवपाल यादव को कभी मिली ही नहीं। चुनावी संग्राम बीत गया, नतीजे आए और समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शिवपाल यादव के सब्र का बांध नहीं टूटा, लेकिन जब नतीजे आए और उसके बाद 26 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई गई, तो उस बैठक का भी न्योता शिवपाल यादव को नहीं भेजा गया। यहाँ तक कि उन्हें सूचना भी नहीं दी गई और उसी बैठक में अखिलेश यादव को विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष चुना। शिवपाल यादव जबकि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, हालांकि वो उस बैठक में शामिल भी नहीं हुए। माना जा रहा है कि इसी दिन के बाद शिवपाल इटावा में भागवत कथा से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए और इशारों इशारों में तंज कसे। तो ये हैं विषम परिस्थितियां आती हैं, कभी कभी आती हैं। महापुरुषों पर, भगवान पर भी विषम परिस्थितियां आई हैं, संकट आए हैं, लेकिन अंत में जीत तो सत्य की होती है, बुराई की जीत नहीं होती है। और शायद इसके बाद ही शिवपाल यादव ने निर्णायक लड़ाई का मन बना लिया। तभी तो 29 मार्च को समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की जो बैठक बुलाई गई, उसके लिए पार्टी ने एक लेटर हेड भी जारी किया। उस लेटर हेड में शिवपाल यादव का नाम सबसे ऊपर लिखा था, लेकिन इसके बावजूद शिवपाल यादव उस बैठक में गए ही नहीं। अब शिवपाल यादव आगे क्या कदम उठाएंगे, ये तो जल्द ही साफ हो जाएगा, लेकिन तय है तो इतना कि चाचा भतीजे में ऑल इज नॉट वेल। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे और अनुभव शुक्ला के साथ शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। तो कल 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, जिसमें 24 जिलों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और देर शाम तक अधिकारियों की बैठक चलती रही। इस मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। अब तक कुल 22 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सबसे बड़ी गिरफ्तारी बलिया के उस आरोपी DIOS की हुई है, जिसका दामन बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। बरेली के जिस पर्चा कांड ने पूरे यूपी में हड़कंप मचा दिया, अब वक्त उन लीक माफियाओं की साजिशों पर बुलडोजर चलाने का है। योगी सरकार 2.0 पूरे एक्शन में है और इरादा साफ है, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाए। ये सब जो अवैध कब्जा करने वालों का एक गैंग था, नकल कराने वालों का भी एक गैंग है, अलग अलग क्षेत्रों में अपराध करने वालों का गैंग है। ऐसे गैंग के रिश्ते नाते इतिहास के पन्नों में सब दर्ज है और सबका खुलासा होगा। और जो ट्वीट कर रहे हैं उनकी पार्टी से किनका क्या नाता है, समय बता दें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इशारों इशारों में विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि सूबे में इम्तिहान के गद्दारों पर सरकार का सख्त एक्शन बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रदेश यूपी बोर्ड से भर्ती परीक्षा तक नकल माफिया की कलंक कथाओं से भरा पड़ा है। इसलिए प्रशासन की तरफ से कार्रवाई का ताबड़तोड़ चाबुक चल रहा है। बुधवार को 17 गिरफ्तारियां हुई थी, जबकि गुरुवार को 5 नई गिरफ्तारियां हुई। इसमें सबसे बड़ा नाम बलिया के DIOS ब्रिजेश मिश्रा का है, जो पहले के भी दागी है। इसके अलावा बलिया के ही स्थानीय शिक्षक अजीत ओझा को भी गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें सबसे ज्यादा बलिया से ही 20 आरोपी है।
जबकि मऊ और गाजीपुर के रहने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ आरोपी ब्रिजेश मिश्रा को लेकर एक नया खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कुछ न कुछ संपत्ति बनाई है। जानकारी के मुताबिक ब्रिजेश मिश्रा के पास प्रयागराज के सिविल लाइंस हनुमान मंदिर के पास करोड़ों की कोठी है। झूसी में कई एकड़ में फार्म हाउस है। इसमें गिर जैसी प्रजाति की 300 गायें हैं। बिहार में भी आलीशान मॉल है। यूपी बोर्ड के पेपर लीक मामले में बलिया के डीओएस ब्रिजेश मिश्रा पर भी जांच का शिकंजा कसा है। ब्रिजेश मिश्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और काली कमाई करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। दावा यह किया जाता है कि ब्रिजेश मिश्रा जिस भी जिले में पोस्टेड रहते हैं वहां एक आलीशान मकान बनाकर रखते हैं। प्रयागराज में भी वो कई सालों तक बीएसए के पद पर कार्यरत थे। यहाँ सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में भी उन्होंने एक आलीशान मकान बना रखा है। इस वक्त हम उसी मकान के बाहर मौजूद हैं। इस मकान की कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में हनुमान मंदिर के ठीक बगल ये मकान मौजूद है और आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आलीशान मकान ये बनाया गया है। और आसपास के लोगों का कहना है कि वो अक्सर लोगों से झगड़ा भी करते थे, प्रताड़ित भी करते थे। फिलहाल आज इस मकान में ताला लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो अंदर तमाम कपड़े फैले हुए हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कल तक यहाँ पर कुछ लोग रहते थे और अचानक मकान बंद करके कहीं चले गए हैं।